तो हम लोग ने पिछले टर्म पे क्या किया था, फैक्टराइजेशन किया था, उसकी एक्सरसाइज 14.1 का डिस्कशन किया था और 14.2 का आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज आपके पास एक्सरसाइज है 14.2, ठीक है, फैक्टराइजेशन का कंटिन्यूएशन, फैक्टराइजेशन। तो बच्चों हम लोग इसको अब कंटिन्यू करते हैं फाइनली। देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको जो यूज करना है वो पहले आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आपको यूज करना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप यूज करेंगे। फिर आप यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक तीसरी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a प्लस बी a माइनस बी। इसको आप यूज करने वाले, ठीक है। चलिए तो बच्चों इस एक्सरसाइज पे हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट है दिस इज a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 60। तो बच्चों यहाँ पे अभी आपको फैक्टराइज करना है। अभी जो मैंने ऊपर आइडेंटिटीज बताई हैं आपको, वो आइडेंटिटीज आप यूज करने की पहले पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो बच्चों ये तो लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो मैंने इसको लिख दिया फर्दर a स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। समझ में आ रहा? a की जगह a है और b की जगह क्या है? 4 है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर आगे होता है प्लस 2ab प्लस 2a। a की जगह क्या है? a की जगह तो a और b की जगह क्या है? b की जगह 4। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसमें आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और बच्चों अगर आपको उसको भरोसा ना हो तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये a स्क्वायर ये लिखा हुआ है, b स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8b हो जाएगा। ध्यान से देखो, 2 4 जा 8a हो जाएगा और 8a यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला टर्म इधर लिखा है, ये वाला टर्म इधर लिखा है और ये वाला टर्म इधर लिखा है। तो तीनों टर्म आपने रीअरेंज किए तो आपको समझ में आया कि हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी बच्चों ये किसका होल स्क्वायर हो गया? ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको a की जगह a लिखना है और b की जगह 4 लिखना है। तो आपका आंसर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ ध्यान देंगे। सेकेंड पार्ट है आपका p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। चलिए सेकेंड पार्ट पे हम लोग आ गए। सेकेंड पार्ट को करने से पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें अगर कोई आइडेंटिटी जो भी मैंने आपको बताई है, अगर उसमें से कोई यूज हो रही है तो आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर a स्क्वायर तो नजर आ ही रहा है और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों सारी बातें क्लियर हो गई। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और आगे क्या है? -2, ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। तो बच्चों सारे टर्म्स आपके मैच कर रहे हैं। ये देखिए ये a स्क्वायर है, ये देखिए ये b स्क्वायर है, और ये देखिए ये माइनस का 2ab। तो बच्चों अगर माइनस का 2ab अगर माइनस का 2ab होता है तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, और अगर प्लस का 2ab होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। क्योंकि बच्चों मैंने आपको आइडेंटिटी में बताया था कि प्लस 2ab और माइनस 2ab इसी से डिसाइड होता है कि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पर आपको -2ab जैसा टर्म नजर आए तो समझ लीजिएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये a की जगह आपको क्या नजर आ रहा है? p, और b की जगह क्या नजर आ रहा है? 5। तो आपका आंसर हो गया p माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, और कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप अगले वाले क्वेश्चन पे पूरा प्रयास करिए समझने के लिए। 25m स्क्वायर प्लस 30n प्लस 9, ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। आइए, तो 25m स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर। उसके बाद 9 लिखा हुआ है, 9 भी 3 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों ध्यान दो, आपका बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे आएगा 2, ये a और ये b। क्या ये बात क्लियर है? आप चेक कर लो, उसका मल्टीप्लाई 30 ही बन रहा है। इसका मतलब जो आप कर रहे हो वो सही है।
इसका मतलब आप ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चेक कर लो बच्चों, सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये वाला टर्म ये लिखा हुआ है, ये वाला टर्म ये लिखा हुआ है, और ये वाला टर्म ये लिखा हुआ है। समझ में आया? तो सारे टर्म्स बच्चों आपको क्लियर हो गए। इसका मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया? ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स मैं इसके आगे लिख देता हूँ, a की जगह 5m है और b की जगह 3 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आपका थर्ड पार्ट। इसी तरह से बच्चों आपको सारे पार्ट इसमें करने पड़ेंगे। तो टोटल 8 पार्ट है, अभी मैंने आपको 3 पार्ट बताए। तो मैं आपकी सुविधा के लिए लास्ट वाला पार्ट आपको भी करके देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी कि 8th वाला पार्ट। बाकी बीच वाले पार्ट का डिस्कशन आपको खुद करना पड़ेगा। तो लास्ट वाला पार्ट है बच्चों a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले a की पावर 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर। a की पावर 4 को आप इस तरह से लिख दीजिए। जो b की पावर 4 है इसको लिख दीजिए b स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वाला टर्म आपका इस तरह से लिख दिया मैंने, और ये वाला टर्म मैंने इस तरह से लिख दिया, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 लिखा ही हुआ है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो बच्चों यहाँ पे a की जगह क्या है? ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। तो a की जगह क्या है? a स्क्वायर, और b की जगह क्या है? b स्क्वायर। ध्यान जा रहा है सबका? तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह क्या है? a स्क्वायर, और b की जगह क्या है? b स्क्वायर। तो बच्चों ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये देखिए बच्चों, ये a स्क्वायर वाला टर्म, ये देखिए b स्क्वायर वाला टर्म, और ये देखिए 2ab वाला टर्म। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो ये बच्चों किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया? ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस आपको ध्यान देना होगा कि a किससे रिप्लेस हो गया? a स्क्वायर से, और b किससे रिप्लेस हो गया? b स्क्वायर से। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम फर्स्ट का 7th वाला पार्ट भी आपके लिए कर देते हैं। लिखा है उसमें l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, इसको भी करना है। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले अभी हम इसको अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हम क्या करें? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो आइडेंटिटी नजर आ रही है उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ बच्चों आइडेंटिटी लग सकती है ना, किसकी आइडेंटिटी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह l लिखा है, b की जगह m लिखा है, लगा दीजिए आइडेंटिटी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4lm। ये समझ में आ गया? तो बच्चों ये क्या बन गया फाइनली? ये बन गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm। क्योंकि बच्चों ये लाइक टर्म्स थे ना, 2lm और माइनस 4lm, तो 2 माइनस 4 कितना हुआ? माइनस 2। ये सबको क्लियर है? ये बच्चों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को मैंने लिख लिया एक साथ, 2lm और माइनस 4lm को मैंने लिख दिया माइनस 2lm। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? अब बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ये हो गया a स्क्वायर वाला टर्म, ये हो गया b स्क्वायर वाला टर्म, और ये हो गया माइनस 2ab वाला टर्म। तो यानी क्या बन गया? ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट का 7th पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगर आप चाहें तो मैं इसके सारे ही पार्ट कर देता हूँ। चलिए मैं 7th के बाद 6th वाला पार्ट भी कर देता हूँ। जैसे 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। क्या सबको समझ में आ गया? चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। 121 बच्चों 11 का, और b तो b का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 11b का होल स्क्वायर। 121b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 11b का होल स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये सबको पता होना चाहिए। उसी तरह से 16c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4c का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और आगे हम लिखेंगे ये वाला टर्म। तो ये कौन सा टर्म है? माइनस 2a, और ये हो गया b। चेक करिए, वही टर्म बन रहा है। तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया a और ये हो गया b। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 2 4 जा 8,
11 8 88, 88 BC वही लिखा हुआ। यानी ये बच्चों फाइनली क्या बन गया? तो सर ये फाइनली बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपका 6th पार्ट भी कर दिया। अब सिर्फ आपके पास 2 पार्ट है करने के लिए, एक 4th और 5th, उसको आप खुद से करेंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ उतरते हैं। तो बच्चों 2nd क्वेश्चन पे जाने से पहले मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस करके दिखाए उनमें जो यूज होने वाली आइडेंटिटीज थी वो एक ये थी और एक ये। इन 2 आइडेंटिटीज को मैंने अच्छे से यूज किया है। चलिए अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा जरूर गए, लेकिन उसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो यूज होगी आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपकी यही वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है। तो 2nd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए किस तरह से करना है। उसमें लिखा है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो आप कहोगे सर इसमें ये आइडेंटिटी कैसे लग रही है? तो हमने कहा 4p स्क्वायर को लिख दो 2p का होल स्क्वायर और 9q स्क्वायर को लिख दो 3q का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो ये बच्चों बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो बच्चों देखो मैंने जो आपको आइडेंटिटी बताई थी उस आइडेंटिटी का मैंने फुल फ्लैश तरीके से यूज किया। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज a प्लस बी a माइनस बी। तो बच्चों ये भी फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आप सेकंड भी देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले जस्ट वेट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अब तक अटेम्प्ट कर लिया होगा दिस इज 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब कहोगे सर हम इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कैसे लगाएं? क्योंकि सर 63 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं होता, ना 112 किसी का स्क्वायर होता है। तो हमने कहा बेटा तो मैंने एक काम कर लो, देखो उन 2 टर्म्स में कुछ कॉमन है? कहोगे सर कॉमन? हाँ सर ऐसा लगता है 63 को देख करके कि ये 3 की टेबल में आता है, और सर ये तो 3 की टेबल में आएगा नहीं। तो सर इसमें कुछ कॉमन है क्या? कॉमन देखना पड़ेगा। जल्दी से सोचिए बच्चों और मेरे को बताइए कि यहाँ पर हम क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करें। इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं? अगर कॉमन ले सकते हैं तो वो क्या ले सकते हैं, ये आपको हमको सोच के बताना है। जल्दी से सोचिए और हमको बताइए। तो बच्चों अब तक आपने सोच लिया होगा कि अगर हम इसमें 7 कॉमन लेते हैं तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। 7 9 63, 7 1 जा 7, 11 माइनस 7 4 2, 7 6 जा 42 b स्क्वायर। तो देखो बच्चों मैंने जैसे ही 7 कॉमन लिया तो आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। क्या फॉर्म क्रिएट हुआ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सबको क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो बच्चों 7 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी। इस तरह से बच्चों आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, सब लोग ध्यान दें, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और उसके बाद जंप करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे। 49x स्क्वायर माइनस 36। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। तो बच्चों आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? तो सर ये तो 7x का होल स्क्वायर है और आगे 6 का स्क्वायर है। तो क्या कह सकते हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज a प्लस बी a माइनस बी। सर ये तो काफी क्वेश्चन आसान टाइप के लग रहे हैं। बिल्कुल सारे आसान क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो एक और करके देख सकते हैं। 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। तो बच्चों आपको चेक करना पड़ेगा कि 16 तो स्क्वायर होता है किसी का, 144 भी स्क्वायर होता है किसी का, लेकिन x की पावर 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, नहीं x की पावर क्यूब किसी का स्क्वायर होता है। तो आप इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि 16 को लिख सकते हैं लेकिन x की पावर 5 को नहीं लिख सकते। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों में से पहले कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ पे x 5 बार आ रहा है, यहाँ पे x 3 बार आ रहा है, तो कॉमन कितनी बार ले सकते हैं? 3 बार। तो बच्चों सबसे पहले हम x की पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं, और अगर आप चाहेंगे, आपको अगर 16 की टेबल आती है तो आप 16 भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा x स्क्वायर
और 69 जा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचेगा। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, ध्यान देंगे बच्चों तो ये हो गया 16x³ सही बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 16x³ और ब्रैकेट में हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b, ठीक है। चलो 4 के बाद 5th वाला पार्ट। अब बच्चों क्या है ये l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। अब बच्चों फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना बनाया फॉर्म है, तो a की जगह ये है, b की जगह ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों डायरेक्टली लिखे, ये हो गया a प्लस b, ठीक है। देखो a प्लस b, तो ब्रैकेट में a माइनस b, तो बच्चों एक बार हमने दोनों को प्लस किया तो a प्लस b हो गया। अब ये हो गया a माइनस b, इसमें बच्चों बाहर माइनस पड़ेगा, जब बच्चों उस पे बाहर माइनस पड़ेगा तो ये माइनस एल और प्लस एम हो जाएगा, क्योंकि माइनस पड़ने से साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? तो अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b, दिस इज a माइनस b, तो माइनस एल प्लस एम हो जाएगा। आगे समझ में? अब ध्यान से देखो बच्चों, टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, प्लस एम माइनस एल प्लस एम, टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या बच गया बच्चों की, ये बन गया 12 और ये बन गया 2m, यानी क्या आया 4lm, आंसर आ गया बच्चों 4lm। तो बच्चों 5th वाला पार्ट सेकंड का मैंने फिनिश कर दिया। अब बच्चों आपका डर खत्म हो जाए इसलिए हम सेकंड का सबसे लास्ट वाला पार्ट भी आपको करते हैं। तो सबसे लास्ट वाला पार्ट यानी सेकंड का 8th पार्ट, दिस इज 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ये बच्चों आपका क्वेश्चन, इसे आपको समझना है कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपका यहाँ पर कुछ ध्यान जाएगा, तो उस ध्यान की तरफ देखिए। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे कौन से टर्म्स को पेयरिंग करें, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से करते हैं। ये हो गया 25a स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 4b स्क्वायर, ये हो गया 49c स्क्वायर और ये हो गया 28bc। इसको देखने के बाद बच्चों आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि ये लिखा हुआ है a स्क्वायर और ये लिखा हुआ है b स्क्वायर और ये लिखा है 2ab। ये वाला फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये 2ab वाला फॉर्म ही है। अब तुम कहोगे लेकिन सर अभी तक क्लियर कट नहीं नजर आ रहा, तो मैंने कहा एक स्टेप और लिखो, 25a स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन, तो अंदर बचेगा माइनस साइन लेते ही अंदर साइन बदल जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन लेते ही अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, चेंज कर दिए। अब बच्चों क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, ये लगभग ये हो गया 25a स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिखा होगा, ये लिखा है 2b का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab। ये देखो बच्चों a की जगह 2b लिखा है और b की जगह 7c लिखा है। अब आप इसको क्रॉस चेक करो क्या ये सब सही है। ये देखो ये 4b स्क्वायर हो गया, ये 49c स्क्वायर हो गया और 2 2 जा 4 4 7 जा 28bc हो गया। यानी इस ब्रैकेट में क्या लिखा था, इस ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, है ना। तो ये बच्चे क्या बन गया ये 25a स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है? और बच्चों जो 25a स्क्वायर है, 25a स्क्वायर को आप लिख दो 5a का होल स्क्वायर। क्या लिख दोगे? 5a का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। देखो a प्लस b, a माइनस b, बच्चों उस पे माइनस पड़ेगा तो साइन बदल जाएगा, माइनस 2b और प्लस 7c हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2b और प्लस 7c। तो बच्चों इस तरह से ये फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा सेकंड पार्ट का जो 8th वाला पार्ट था वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो आपको ये समझ में आएगा किस तरह से मैंने पेयरिंग किया और क्वेश्चन को खत्म किया। तो बच्चों ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, जब आप ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। जस्ट वेट।
तो बच्चों अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये डिस्कशन चल रहा था एक्सरसाइज 14.2 का। तो 14.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोग ने भी जस्ट कंप्लीट किया है और इससे पहले आपने 14.1 भी पूरी तरह से कंप्लीट की थी। तो 14.2 का ये पूरा सेक्शन यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। लेकिन अभी अभी गुरनूर आई है तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और कर लेते हैं। दिस इज 7th पार्ट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो गुरनूर देखते ही इसको बोलेगी सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसमें तो सर कोई हमको शंका ही नहीं, तो मैं सर तुरंत लिख लेती हूँ उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का जेड स्क्वायर। बच्चों ध्यान दो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फेवरेट फॉर्मूला है जो आप पहले से देख रहे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। इसको बच्चों आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। क्या सबको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन बच्चों सेकंड आपका फिनिश हो गया। अब बच्चों लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सारे क्वेश्चंस में बच्चों आपको सिर्फ फैक्टराइज करना है और कुछ भी नहीं करना। तो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज एकदम खत्म हो चुकी है लगभग। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है कि थर्ड का फर्स्ट पार्ट आप फैक्टराइज कर सकते हैं? क्योंकि यस सर इसमें कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है। तो हम लोग को क्या देखना होगा कि इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्योंकि हाँ सर कॉमन है। यहाँ पे सर x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो x कॉमन हुआ ना एक बार, मतलब दोनों में एक बार तो कॉमन हो गया। तो हम सिर्फ क्या कॉमन लेंगे इसमें, x कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा, ये x स्क्वायर था तो एक बार x लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने एक ही बार बाहर लिया था। फिर ये b लिखना पड़ेगा क्योंकि एक x बार बाहर ले चुके हैं। तो बच्चों फैक्टराइज हो गया, थर्ड का फर्स्ट पार्ट खत्म। और अगर आपको डाउट हो तो आप इस x को वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax स्क्वायर हो जाएगा, और x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस bx हो जाएगा। समझ में? तो ये उल्टा भी करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट 7p स्क्वायर प्लस 21q। इसको भी फैक्टराइज बच्चों बहुत जल्दी कर सकते हैं क्योंकि ये कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं है, नहीं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, नहीं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो आपको नॉर्मल मेथड से देखना है क्या इनमें कुछ कॉमन है, क्योंकि हाँ सर 7 कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा p स्क्वायर, और 7 3 क्या होता है 21। तो बच्चों आपका क्वेश्चन ये फिनिश हो गया, सिर्फ 7 कॉमन। लाजवाब, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगला 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। चलिए बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो बहुत सर थर्ड क्वेश्चन में देखिए 2 भी कॉमन है। हमने कहा 2 कॉमन है सर, एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पे भी है, बल्कि 3 बार है, तो एक x तो कॉमन हुआ। तो 2x सर कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, अंदर लिखेंगे x स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर तभी x क्यूब हो जाएगा। फिर 2x कॉमन ले चुके हैं तो y स्क्वायर बचा, फिर 2x कॉमन ले चुके हैं तो z स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका फैक्टराइज हो गया। तो वो भी सर थर्ड वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा है, बस सीधा सीधा जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन लेते जा रहे हैं और क्वेश्चन होता जा रहा है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है। अगला पार्ट am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें बच्चों जोड़े बनाने, एक जोड़ा इसका एक जोड़ा इसका, क्योंकि देखो जोड़ा नहीं बनाओगे तो पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग कर लो। देखो जैसे इनमें क्या कॉमन है, एम स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या कॉमन है, एन स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी। तो बच्चों आपको देखो सबसे पहले ये वाला स्टेप जो मैंने अभी लिखा है वो वाला स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो इतना चेक करो, पहले तो आप इतना चेक करिए कि अभी वाला स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैंने क्या किया, इसमें से m स्क्वायर कॉमन लिया और इसमें से n स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक, सिर्फ इतना काम करने के बाद बच्चों आपको नजर आएगा कि दोनों टर्म्स में कुछ और भी कॉमन है। क्या कॉमन है, a प्लस
बी। क्या कॉमन दोनों में? ए प्लस बी। देखो यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी फाइनली कॉमन। तो ए प्लस बी कॉमन लेने के बाद आप अंदर लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब जाके बच्चों ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो। तो बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। दिस इज एल एन प्लस एन प्लस एन प्लस वन। और बच्चों ये क्वेश्चन बनाने वाला इतना समझदार है कि उसने खुद ही जोड़े बना के दिए, वो खुद ही जोड़े बना करके उसने दे दिए। तो जब जोड़े बने बनाए हो तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती संसार। सबसे पहले देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? एल कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? एम प्लस वन बचा। यहाँ बच्चों एम प्लस वन में कुछ कॉमन ही नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होता तो वहां पे क्या लिख देते हैं? वन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वन। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? एम प्लस वन। तो एम प्लस वन हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? एल प्लस वन। तो बच्चों आपका क्वेश्चन पूरी तरह से फिनिश हो गया। तो बच्चों आपका फिफ्थ पार्ट पूरी तरह से फिनिश हो गया। फोर्थ पार्ट तो लगभग मैंने आपके थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट अभी आपसे डिस्कस किए, लेकिन अभी कुछ और पार्ट भी बचे हैं जिसको आप होमवर्क में कर सकते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन पूरी तरह से आपने अभी समझा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मैंने आपको पहले जितने क्वेश्चंस बताए पहले आप वो कॉपी में करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का डिस्कशन करते हैं। अभी की क्लास इसमें यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।